जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, लास्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शंस जो थे इसको हम डिस्कस कर रहे थे। आज इन्हीं फंक्शंस की हम फर्दर कुछ टाइप्स जो हैं उसको हम डिस्कस करते। जैसे उसने सबसे पहले लिखा कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर अ फंक्शन। जी, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर अ फंक्शन। वो कहता है कि समटाइम्स हम फंक्शन जो है इसको हम सेट की फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम फंक्शन को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सेट बिल्डर नोटेशन का। जैसे वो कहता है कि समटाइम्स वी मे राइट अ फंक्शन इन सेट बिल्डर नोटेशन। कंसिडर अ फंक्शन, जैसे ये आपके पास एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 9 4 16 एंड सो ऑन। कि आपके पास ये एक फंक्शन है, याद हो मैंने आपको बताया था कि जब भी फंक्शन को हम राइट डाउन करते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है इसकी फर्स्ट जो वैल्यू होती है ये डोमेन होती है और सेकंड जो है ये आपके पास रेंज होती है। ये आपके पास एक्स है और ये जो सेकंड वैल्यू है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है कि फंक्शन की वैल्यू है। जैसे ये 2 आपके पास एक्स है और 4 आपके पास फंक्शन की वैल्यू है कि एफ ऑफ एक्स है। इसी तरह ये 3 आपके पास x है और ये 9 आपके पास फंक्शन की वैल्यू। तो जो ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन और जो सेकंड वैल्यू होती है दैट आर कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब अगर आप देखें कि ये 1 है तो ये भी 1 है। अगर 2 रखा तो आंसर क्या आया 4। अगर 3 रखा तो आंसर क्या आया 9। अगर 4 रखा तो आंसर क्या आया 16। इसी तरह अगर देखें कि 1 का स्क्वायर लें तो 1 है, 2 का स्क्वायर लें तो क्या बनता है 4 है, 3 का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा 9 है, 4 का स्क्वायर करें तो क्या बनता है 16 है। इसका मतलब कि अगर हम डोमेन का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपकी रिक्वायर्ड क्या बनती है, रेंज बनती है। तो वी कैन राइट इट एज सेट बिल्डर नोटेशन कि एफ इक्वल एक्स एंड वाई। याद हो मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जो है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको हम वाई से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स आपकी डोमेन और y आपकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो सच दैट y इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखें x की जगह 1 रखें तो x स्क्वायर क्या आ जाए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की जगह 2 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। x की जगह 3 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। x की जगह 4 रखें y की वैल्यू 16। x की जगह 5 रखें y की वैल्यू 25। और अगर आप इसको फंक्शन की फॉर्म में देखें तो ये फर्स्ट x है, सेकंड y है, तो x1 y1। x को 2 रखा तो y4 हो गया, x को 3 रखा y9 हो गया, x को 4 रखा y हमारे पास क्या हो गया 16 हो गया। तो ये हमारी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर आ क्या होगी, फंक्शन हो, फॉर आ फंक्शन। तो याद रखें कि जो फंक्शन है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फंक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बनी कि y इक्वल एक्स स्क्वायर। आप मुख्तलिफ इक्वेशंस पढ़ते हैं, ये जितनी भी इक्वेशंस होती हैं ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाती हैं, फंक्शन कहलाती है। ये आपके पास क्या कहलाती हैं, फंक्शन कहलाती है। अब याद रखें कि फंक्शन को उसने फर्दर आगे मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। जैसे उसने लिया लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब अगर आपको याद हो
आप प्रीवियसली 8th-9th के अंदर आपने लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस किया था। अब लीनियर क्या होता है, याद रखें कि कोई भी फंक्शन जिसमें अगर आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या हो, 1 हो। अब वेरिएबल आपका क्या है कि x है, कि कोई भी फंक्शन जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या हो, 1 हो, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। जैसे उसने एक फंक्शन लिया कि f फंक्शन है, द फंक्शन x व y सच दैट y इक्वल mx प्लस c। अब अगर आप देखें कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया, फंक्शन आपके पास क्या है कि y इक्वल mx प्लस c, या आप इसको लिख सकते हैं y की जगह आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं। अगर आप फंक्शन में देखें कि आपका जो वेरिएबल x है इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 1 है। और याद रखें अगर फंक्शन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। तो वो कहता है इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन बिकॉज y इक्वल mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। तो याद रखें कि फंक्शन लीनियर की हमेशा डेफिनेशन आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया उसमें जो भी आपका वेरिएबल है जिसको हम यूजुअली x से डिनोट करते हैं, फंक्शन का जो वेरिएबल है जिसको आप डोमेन भी बोलते हैं, अगर उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होगी तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 दी जाए, जैसे ये देखें एक उसने फंक्शन दिया कि x व y सच दैट y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखें आपके पास जो वेरिएबल x दिया गया, इस x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो इस फंक्शन को बेटे हम क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन का नाम देंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन बिकॉज इट इज डिफाइंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखें कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर किसी भी फंक्शन में आपका जो वेरिएबल है, डोमेन जो है उसकी पावर 2 आ जाती है, उसकी पावर स्क्वायर में आ जाती है, तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। अब देखें वो कहता है गिवन रफ स्केच ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास उसने एक फंक्शन दिया कि f ऑफ x 3x प्लस वाई इक्वल 2 और दूसरा x व y इक्वल 1 ओवर 2x स्क्वायर। अब अगर आप देखें सबसे पहला काम, आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया कि f1 मैं पहले लेता हूं, तो फंक्शन की फॉर्म x व y दैट इज सच दैट 3x प्लस वाई इक्वल 2। तो इसका मतलब फंक्शन आपके पास आ गया 3x प्लस वाई इक्वल 2। सबसे पहले तो इसको फंक्शन फॉर्म में लेके आओ, बिल्डर फॉर्म में लेके आओ। और फंक्शन क्या होता था, y इक्वल, जी बेटे आपके पास फंक्शन क्या होता था, जी आपके पास फंक्शन क्या होता था कि y इक्वल, मैंने सिंपल कहा कि सबसे पहले आपने लेफ्ट y इक्वल f ऑफ x। आपके पास फंक्शन होता था कि y इक्वल, आप सिंपल कहते हैं कि f ऑफ x। अब सबसे पहले तो आप y उठाएं और y को उठा के आप लेके आए राइट साइड पे, रिमेनिंग सारे का सारा आप लेके जाएं किसके ऊपर बेटे, लेफ्ट साइड पे। अब देखें तो y इक्वल -3x प्लस 2 हो गया।
तो ये मैंने 3x इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो y इक्वल -3x प्लस 2 हो गया। तो इसको मैंने 1 का नाम दिया। अब याद रखें, अब सिंपल आपने अब जी आपके पास सिंपल मैंने यहाँ पे देखा कि आपके पास y इक्वल सिंपल आ गया, जस्ट 1 मिनट जी, y इक्वल आपके पास -3x प्लस 2। अब याद रखें यहाँ पे सिंपल सबसे पहले x की जगह 0 रखें, ये देखें x को 0 किया तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इसी तरह फिर y को 0 रखें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2/3। x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2/3। अब ड्रॉ अ लाइन, अब ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब हमने पहले एक हमारे पास पेयर आया कि x को हमने 0 रखा, y हमारे पास 2 है, यहाँ पर हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पर हम y की वैल्यू लेंगे। मैं कहता हूँ ये वो पॉइंट है जहां पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। इसी तरह ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 0 है, जबकि x की वैल्यू जो है वो 0.6 है। अब ये और ये 2 पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक लाइन के साथ क्या कर देना, जो है वो ड्रॉ कर देना। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया किस फंक्शन का, y इक्वल -3x प्लस 2 का। सिमिलरली हम दूसरे पे आते हैं, देखें कि f ऑफ x व y इक्वल 1/2x स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, y इक्वल 1/2x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं x पहले एक x ले रहा हूँ, एक मैं y ले रहा हूँ। x में मैं वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूँ -2, -1, 0, 1, 2। अब देखें अगर मैं x की जगह -2 रखूं तो -2 स्क्वायर 4, 4 इस 2 से कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ गया, 2। x की जगह -1 रखता हूं तो -1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 0.5 आ गया। फिर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 0 स्क्वायर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 0 आ गया। फिर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 0.5 आ गया। फिर देखें मैं x स्क्वायर की x की जगह मैं 2 रखता हूं तो 2 स्क्वायर 4 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखें ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो अब x में नेगेटिव वैल्यू भी है, x में पॉजिटिव वैल्यू भी। तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड फॉर नेगेटिव, राइट साइड फॉर पॉजिटिव। तो मैंने ये 1 और 2 ले लिया, जहां पर -1 -2 आ। अब y की जितनी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं, ये मैंने 1 लिया, ये मैंने 2 लिया। अब देखिए सबसे पहली वैल्यू कि x -2, ये देखिए ये -2 आया, ये देखिए, और y की वैल्यू क्या है, 2, ये 2 आ गया। 2 और -2 पे मैंने ये पॉइंट जो है वो मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसी तरह अब देखिए x -1 है, ये -1 आया, y की वैल्यू 0.5, तो ये देखिए ये 0.5 अप्रोक्सीमेटली ये 0.5 आ गई। तो -1 और 0.5 ये पॉइंट, 0 0 ये पॉइंट, 1.5 ये पॉइंट, 2 2 ये पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को मैंने लाइन के जरिए क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। तो ये मेरे पास जो ग्राफ बन गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन या ग्राफ ऑफ y इक्वल 1/2x स्क्वायर।
तो सिंपल आपके पास जो फंक्शन दिया जाए, आपने जस्ट क्या करनी कि एक्स की कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेनी है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी, और उन एक्स को, जिसको आप डोमेन का नाम देते हैं, उनको डोमेन देके आपने उनकी रिक्वायर्ड रेंज जो है उनको आपने क्या करते जाना, कैलकुलेट करते जाना, और कैलकुलेट करने के बाद आपने उन वैल्यूज को, एक्स और वाई की वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर क्या कर देना, ड्रॉ कर देना। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब इनवर्स क्या होता है, अल्टरनेट। इनवर्स क्या होता है, अल्टरनेट। वो कहता है कि इफ अ रिलेशन और अ फंक्शन इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म, कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिया जाता है, वो टेबल की फॉर्म में दिया जाता है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दिया जाता है। वो किस फॉर्म में दिया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया जाता है। वो कहता है इट्स इनवर्स इज ऑब्टेन्ड by interchanging the components of each ordered pair। तो वो कहता है कि इन ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स को क्या कर दो, चेंज कर दो। इसका मतलब कि x को y बना दो, y को क्या कर दो, x कर दो। जैसे अगर आप देखें, ये मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म है। अगर ये देखें, ये मैंने एक स्टार्ट में जब फंक्शन दिया था, ये आपके पास है 1 1 2 2 3 4 3 9 4 16। अब वो कहता है कि आपने इस फंक्शन का इनवर्स लेना है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो इसका मतलब अब यहाँ पे 1 1, ये क्या आएगा 2 4, ये क्या आएगा 3 9, ये सॉरी 9 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 एंड 4। इसका मतलब कि हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो याद रखें, जब भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, वो तब्दील हो जाएंगे, तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। अब यही चीज वो कहता है कि इफ अ रिलेशन और फंक्शन इज गिवन इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन में अगर हम फंक्शन लेते हैं तो इनवर्स ऑफ आर एंड एफ आर डिनोटेड बाय आर की पावर -1 एंड एफ की पावर -1। जैसे ये देखें कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो फिर अगर आपने इसका इनवर्स लेना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम ऑर्डर्ड पेयर में हम x को y बना देते थे, y को x बना देते थे। अब इसी तरह x को y बना दो, y को x बना दो, दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दो। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, तो फिर x इक्वल एम वाई प्लस सी। कि मैंने x की जगह पे y ले लिया और y की जगह पे क्या ले लिया, x ले लिया। तो जब हम इनकी इंटरचेंज कर देते हैं डोमेन और रेंज को, वेरिएबल्स को, तो वो जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए वो कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। जैसे हमारे पास है 1 1 2 4 3 9 4 16 सो ऑन, x बिलोंग्स टू z प्लस, ये इंटीजर्स को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब देखें, अब मैंने सिंपल एलिमेंट f इनवर्स क्या आ गया, 1 1 4 2 9 3 16 4। ये देखिए मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो जब भी इनवर्स लेना है तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स है उनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, उनकी जगह क्या कर दो, तब्दील कर दो। जैसे ये देखें कि उसने हमें दिया कि f ऑफ x व y, एफ वाई इक्वल 2x प्लस 3। अब देखें हियर, अब पेयर क्या बना, x और दूसरा क्या बना 2x प्लस 3।
तो जब भी आपने इसको इनवर्स लेना है तो x व y सच दैट, अब देखिए y की जगह पे क्या आना है, x आना है, और x की जगह पे क्या आना है, y आना है। तो देखिए x इक्वल टू y प्लस 3 और y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब अब ये जो आपके पास फंक्शन बना, ये उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह देखें, ये हमारे पास है कि f ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल ए स्क्र, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल ए स्क्र। सबसे पहले तो इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखें, तो सबसे पहले ये वाई स्क्र आ गया, ये एक्स स्क्र इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो वाई, आपने वाई स्क्र है, आपने वाई लेना है, तो वाई किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब देखें, अब जब आपने इसका इनवर्स लेना है, आपने इसका क्या लेना है, इनवर्स लेना है, तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास अगर फंक्शन है, ये देखें ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र इक्वल ए स्क्र, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप लिखोगे वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र इक्वल ए स्क्र। अब वाई लेस इक्वल ए होगा और एक्स मॉडुलस लेस इक्वल क्या होगा, ए होगा। तो याद रखें, अगर स्क्वायर की फॉर्म में हम लेते हैं कोई भी फंक्शन को, तो एफ और एफ इनवर्स जो है वो आपका क्या होगा, वो क्या होगा, वो सेम फंक्शन, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। याद रखिए, अगर आपकी टर्म्स फंक्शन के अंदर स्क्वायर की फॉर्म में आएंगी तो एफ और एफ इनवर्स जो है वो क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। अगर एक्स पे भी स्क्वायर है, वाई पे भी स्क्वायर है, तो आपका फंक्शन सेम होगा। और जब फंक्शन सेम, फंक्शन और उसका इनवर्स जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लिहाजा एफ का इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि आपके फंक्शंस जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, आपके फंक्शंस जो है वो सेम नहीं होने।